मेरा नाम है कृति वर्णवाल और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज सॉल्व करने वाले हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग एल्गोरिदम में हमें सबसे पहले नोट में दिया गया है कि a बराबर BQ प्लस R, ये जानते हैं हम। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 8 बराबर 2 गुना 4। अब हम 8 को भागा करेंगे 2 से, तो 4 बार में हमारा कट गया, ये 8 कट गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि b a का b क्या है, गुणज है। क्या है, गुना। हम गुना किए तभी तो मेरा आंसर आ गया 8। तो हम सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा, तो गुणज होगा। क्या होगा, गुणज। गुणज। ये बन गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसे, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a हमें क्या दिया है 72, b दे दिया है 9, तो हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमें b a जिससे हम भाग देते हैं उसको b बोलते हैं, जिसको हम भाग करते हैं उसको a बोलते हैं, जो हमारा भागफल आता है उसको बोलते हैं q, और जो हमारा शेषफल आता है उसे बोलते हैं r। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। भाज्य हो गया ये, भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं, R को बोलते हैं शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, भाज्य को बोलते हैं डिविडर, और भाजक को बोलते हैं डिवीज़र। तो हमें सबसे पहले दे दिया है 72 मतलब 72। 72 को भाग करना है हमको 9 से, 8 बार में जाएगा। शेषफल हमारा कितना बचा, 0। तो R बराबर क्या होगा, 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3, तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में b हमें दे दिया है 4, q दे दिया है 5, R दे दिया है 1, तो a क्या होगा। तो a क्या होगा, a को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि a बराबर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, भाज्य
बराबर भाजक जोड़ भागफल गुना भागफल जमा शेषफल। इस फॉर्मूले में हमें इसे बिठाना है। तो मान लीजिए कि 4 दे दिया है, b बराबर क्या है 4, q बराबर भागफल बराबर 5, a हमको नहीं पता, और r बराबर यानी शेषफल हमें क्या दे दिया है 1, ये दे दिया। अब हमें a पता करना है, तो सबसे पहले हम a बराबर क्या होता है, a बराबर BQ, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मान के चलो कि ये इनटू में है, BQ प्लस R। इस फॉर्मूले में हमें इस नंबर को बिठाना है। तो a बराबर हमको नहीं पता, a बराबर हम लिखेंगे 4 गुना 5 प्लस 1। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। a बराबर 5 को 4 और पढ़ेंगे तो 20, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा प्लस 1। तो a बराबर हमारा आंसर आ गया 21। तो a बराबर क्या हो गया 21, ये हो गया आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, देख सकते हो आप। ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a हमें कितना दे दिया है 37, b 4, R a 1, तो q कितना होगा, q हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। a दे दिया है 37, b दे दिया है 4, q नहीं पता पर r दे दिया है यानी शेषफल दे दिया है 1। तो हम 4 को कितने बार डिवाइड करेंगे जो कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो 4 नमा 36, एक हाथ 37 में 36 गया तो एक हाथ में। तो q बराबर क्वोशेंट भागफल, q बराबर होता है भागफल। क्या आ गया 9, तो इसका आंसर क्या आया 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 92 इक्वल टू बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। तो 900, 92 और 12 900, 12 का 900 क्या होगा, ये दोनों डैश डैश में क्या भरना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें 900 निकालना होगा 92 और 12 का। तो सबसे पहले लिखेंगे 92, 92 को 12 से भाग देंगे तो ये 7 टाइम में जाएगा 84। फिर इसको अगर माइनस करते हैं, 92 को 84 से माइनस करते हैं तो 8 बचता है। 8 को फिर हम 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 12 में 8 गया तो 4, फिर हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका क्या हो गया, कुछ नहीं है तो शून्य है। ये 8 माइनस करेंगे 8 को तो कुछ नहीं बचेगा।
तो हमें पूछा है 12 का मौसौ क्या होगा। तो 12 का मौसौ 8 है और 8 का मौसौ 4 है। ये 8 का मौसौ 4 निकला। तो इस तरह हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और हमारा आंसर क्या आया, 8 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7, 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0, तो मौसौ 42 और 35 का कितना आएगा। तो सबसे पहले हम मौसौ निकालेंगे। तो मौसौ निकालने के लिए हमें सबसे पहले 35 को डिवाइड करना पड़ेगा 42 से। ठीक है, तो 35 एकम 35, 42 में 35 गया तो बच गया 7। 7 को 35 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 7 पंचे 35, ये 35 जीरो कट गया। तो 35 और 42 का मौसौ क्या आया, 7 आया। तो ये खाली स्थान में हम 7 फिलअप कर देंगे, यानी भर देंगे। तो एक पॉइंट प्रश्नावली 1A ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.B के बारे में चर्चा करेंगे, यानी उस सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन करेंगे।